हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे बुध की। जी, बुध आज मध्यरात्रि शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा होने पर क्या होने वाला है बाकी राशियों पर, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 077 और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079, शक 1944, सूर्योत्तरायण का, वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि और दिन रविवार। नौवीं रात्रि को 2:53 तक, श्रवण नक्षत्र शाम को 5:51 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर को 4:49 से 6:25 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं बुध की। जी, हर ग्रह एक निश्चित समय अंतराल पर गोचर करता है। इसका सीधा असर मानव जीवन और पृथ्वी पर पड़ता है। ग्रहों के राजकुमार बुध आज मध्य रात्रि यानी 24 अप्रैल को 12:22 पर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार जब जब बुध ग्रह गोचर करते हैं तो इनका असर बिजनेस पर, शेयर बाजार पर और फाइनेंस मार्केट पर ज़्यादा पड़ता है। इसका मतलब है बाकी जगहों पर भी पड़ता है, परंतु बुध का असर व्यक्ति के मस्तिष्क पर, बच्चों की पढ़ाई पर और व्यापारिक सोच पर, व्यापार के ट्रेंड पर पड़ता है और 12 राशियों पर भी इसका असर पड़ता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक अत्यंत शुभाशुभ ग्रह माना गया, अर्थात ये ग्रहों की संगति के अनुरूप फल देता है। यदि बुध ग्रह शुभ ग्रह के साथ हो तो यह शुभ फल देता है और क्रूर ग्रहों के साथ हो तो यह अशुभ फल देता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है और कन्या राशि इसकी उच्च की राशि है एग्जैक्टली, तो मीन राशि इसकी नीच की राशि है। 27 नक्षत्रों में बुध को आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र का स्वामित्व भी प्राप्त है। ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, मित्र का कारक माना गया। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल शत्रु हैं। बुध का वर्ण हरा है और बुध का दिन बुधवार होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुध जो है, बुध का ये स्वभाव है। मोटे तौर पर हम देखें कि बुध जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा। फटाफट हम जल्दी से 12 राशियों पर इसका असर देख लेते हैं। 12 राशियों में पहली राशि जो आती है मेष, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बुध जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे एग्जैक्टली, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तनाव की स्थिति हो सकती है। अदरवाइज हम देखें कि ये सस्टेज भी है। भूमि, वाहन, मकान के अलावा सांपत्तिक विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए हरी मूंग का दान करना, गणपति का पूजन करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो बुध है वो लग्नस्थ है। ऐसी स्थिति में हम देखें कि मेष राशि से वृषभ राशि में बुध प्रवेश कर रहा है और ये द्वितीयेश और पंचमेश के स्वामी है। ऐसी स्थिति में संतान को लेकर, संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। आपको चाहिए कि आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें और साथ में महालक्ष्मी के मंत्र का जप करें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में बुध 12वें स्थान में होंगे, तो लग्नेश और चतुर्थेश जब 12वें स्थान में हो तो मुझे लगता है सेहत को लेकर के, पेट को लेकर, रोजी रोजगार को लेकर, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर और वाहन को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। क्या करें आप? हरी मूंग का दान करें, तुलसी पत्र का सेवन करें और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें तो आपके लिए फायदेमंद। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। एग्जैक्टली यहाँ पर हम देखें कि बुध जो है वो तृतीयेश होकर के 11वें स्थान में। बुध कर्क राशि वाले जातकों के लिए वृषभ राशि का जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि वाले जातक काफ़ी फायदे में रहने वाले हैं। आय की स्थिति बढ़ेगी, थोड़ी सी भागदौड़ के साथ में मनोबल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं या आप रिसर्चर हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी बुध का पूरा ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वृषभ राशि में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
कर्क के बाद सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बुध अब दशम स्थान में पहुंच गए, तो द्वितीय और एकादशी होकर के दशम स्थान में है। तो निश्चित तौर पर ये दशम भाव में बैठ कर के आपकी सत्ता को बढ़ाते हैं, आपके पकड़ को बढ़ाते हैं, रूटीन में आपका अच्छा कंट्रोल होगा। और ऐसा कह सकते हैं कि राज्य सरकार से या बॉसेस के साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन आपको मिलेगा, मगर रूटीन में थोड़े से हालाकान रहेंगे। क्या करना चाहिए, तो आपको हरी मूंग का दान करना चाहिए, बुध के मंत्र का जप करना चाहिए, मुदाय नमः। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी मेरी राशि की। अब इस राशि में हम देखें कि कन्या राशि में बुध जो है कन्या राशि के स्वामी भी हैं और यहाँ पे बुध दशमाधिपति होकर के भाग्यस्थ है। मतलब कहते हैं कि बुध के ट्रांजिट से इस समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, मगर कहीं काम में थोड़ी सी तकलीफ और पेट की तकलीफ आपको दिखाई पड़ सकती है। तो आप भी गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। तुला राशि में हम देखते हैं कि बुध एग्जैक्टली 8वें स्थान में, तो यहाँ पर ये विपरीत राजयोग है। जो द्वादशी जब अष्टम स्थान में हो या भाग्य से अष्टम स्थान में हो तो काफ़ी भागदौड़ हो सकती है, मगर बड़ा लाभ आपको मिल सकेगा। मतलब तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा मिश्रित फल होगा, कुछ जगहों पर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और कुछ जगहों पर बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब जिंदगी में भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, मगर लाभ की स्थिति हो सकती है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा लिबरल भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लें, तुलसी पत्र चढ़ा दें तो बहुत होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि के। इस राशि में हम देखें कि वृश्चिक राशि में जो बुध है वो एग्जैक्टली 7वें स्थान में है, तो अच्छे पार्टनर्स बनेंगे, मगर पार्टनरों के बीच में विवाद हो सकता है। यहाँ पर हम देखें एकादशी बुध 7वें स्थान में है, तो मुझे लगता है कि कुछ नए पार्टनर्स आपके साथ में आ सकते हैं, ये अच्छी बात है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए, तो हरी मूंग का दान करें तो ये बुध का ट्रांजिट अच्छा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। यहाँ पर बुध 6ठे स्थान में पहुँच जाते हैं। सप्तमी से अगर 6ठे स्थान में हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं होती। और एग्जैक्टली हम इस राशि में हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप धनुराशि वाले जातक अपने पेट का ख्याल रखें, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, और खाएं तो बहुत गर्म उबला हुआ खाएं, क्योंकि दशमेश भी 6ठे स्थान में है। यहाँ बॉसेस की नाराज़गी, पेट की तकलीफ, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए, तो आपको बुध की मंत्र का जप और हरी मूंग का दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बुध पंचम स्थान में पहुँच गए। यहाँ पर संतान की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, और यहाँ ये भाग्येश होकर के 6ठे स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्येश होकर पंचम स्थान में है तो संतान के भाग्य को लेकर के कुछ बड़ी बात हो सकती है, मतलब अच्छी खबरें मिल सकती हैं, पर सेहत की चिंता जरूर रहेगी। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए अपने और अपने संतान की सेहत की बेहतरी के लिए सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए, हो सके तो पंजीरी बंटवाएं। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि हम ये बुध वो 4थे स्थान में पहुंच जाते हैं। बुध 4थे स्थान में पहुंच करके निश्चित तौर पर संतान को लेकर थोड़ी चिंता, पेट में तकलीफ, रोजी रोजगार में तकलीफ हो सकती है, चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है। और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ये कहीं अष्टमेश होकर के बैठे हैं, तो पारिवारिक विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए, तो कोशिश करें महामाया के दर्शन करें, साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, चीनी का दान करें तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में वो 3रे स्थान में बैठे हैं। ये चतुर्थेश होकर 3रे स्थान में हो तो मुझे लगता है परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, पर कुछ अच्छे पार्टनर्स आपको मॉरली बहुत सपोर्ट करने वाले लाइफ पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये तो आपने देखा कि मेष से लेकर मीन का हाल एग्जैक्टली ट्रांजिट में क्या फ़र्क पड़ेगा बुध के राशि पर से। आप हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। राज जोर से बोले राज जी। जी 28/2/1992। ये ऐसा बुलंद आवाज होनी चाहिए। समय 28/2/1992 सुबह 5 बजे। जन्म स्थान जबलपुर। बताइए जबलपुर जी। शादी के योग कब बन रहे हैं, शादी कब तक होगी? ये क्या आप हैं? ये आप हैं? जी हैं? जी आपकी कुंडली है? जी हाँ। तो कभी प्यार मोहब्बत आशिकी इस चक्कर में पड़े, नहीं पड़े? नहीं। पढ़ाई क्या की? जी मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम किया। और काम क्या कर रहे हैं? बिजनेस है। पेरेंट्स के साथ यानी पिताजी के साथ बिजनेस है?
जी हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मकर राशि आपकी धनु, सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत है। तो मुझे ऐसा लगता है जब कभी सप्तमी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो और 12वें स्थान में बैठ जाए तो मुझे लगता है शादी के लिए ही काफ़ी ज़्यादा डिलेमा होता है। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लें, क्योंकि शादी के मामले में लग्न का मंगल, लग्न का शनि और 12वें स्थान का चंद्रमा राहु पैनिक हो सकता है। यहाँ पर बृहस्पति भी द्वादशी शुक्र अष्टम स्थान में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े परिवर्तन आपकी शादी के बाद में आ सकते हैं। क्या करना चाहिए? शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें। हरी मूंग का दान करें और केले के वृक्ष की सेवा करें। तो आपके लिए शादी भी जल्दी होगी और शादी के बाद का जीवन भी अच्छा होगा। याद रखें, शादी के पहले नानीमुख श्राद्ध के साथ में विवाह कराना नहीं भूलें, वरना ये शादी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकती है। जी हरिश्चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बुलंद आवाज से बोलिएगा जी। मैं इंदौर से बोल रहा हूँ पंडित जी, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मेरी जन्म तिथि है 6 फरवरी 1946। एक बार फिर से बताएं। लगभग 4:30 बजे के आसपास। जन्म स्थान महोबा, चित्रकूट के पास। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा बुढ़ापा, मेरा अंतिम समय कैसा गुजरेगा। प्रोफेसर साहब एक क्षमा करेंगे, एक बार तारीख धीरे धीरे करके बता दीजिए। मैं आपकी तरह एकदम वो नहीं होता, ये नहीं हो, तारीख बता दें एक बार। 6 फरवरी 1946 प्रातः काल 4:30 के आसपास महोबे का जन्म है, चित्रकूट के पास। चल हो गया जी, बहुत बढ़िया। आप जानना चाहते हैं आपका भविष्य कैसा रहेगा। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत टैलेंटेड और बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत एनर्जाइज हैं आप। 11वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति। तो मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो ये कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि टैलेंट आप में बहुत है। और तृतीय शनि मंगल के साथ में है, राहु के साथ में है, बहुत क्रिएटिव है। तो आप गरीब बच्चों को पढ़ाते रहिए। याद रखिए, खाली मत बैठिएगा, खाली बैठने से दिमाग को जंग लगता है और उम्र ज़्यादा परेशान करती है। बहरहाल इस समय जो दशाएँ चल रही हैं उन पर अगर नज़र डालें तो समझ में आएगा कि आगे की स्थिति कैसी रह सकती है। इस समय हम देखते हैं कि राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। राहु की महादशा में राहु का अंतर और एग्जैक्टली राहु 7वें स्थान में शनि से आक्रांत होकर बैठा। ऐसी स्थिति में मुझे से लगता है कि जो सबसे पहला काम है वो आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें और लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें और भगवान के नाम का स्मरण करें। खूब मेहनत करें, वर्कआउट करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय राहु की दशा में मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं रहती, खुद की भी सेहत अच्छी रहती, थोड़ी परेशानियां रह सकती हैं। तो राहु का जो समाधान है वो तुलसीदास ने लिखा कि भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भावी मेट सके त्रिपुरारी, कष्ट का समय है ये, तो इस समय इसका ध्यान रखें। ये 3 साल रहेगा, 2020 से शुरू हो चुका है, 2023 तक रहेगा। इसके बाद का जीवन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मगर ये शुरुआती 3 साल यानी 2023 तक थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज। पंडित जी पहले एक बात कहना चाह रहा था। मेरा जो है, मैं अपनी मिसेज के बारे में जानना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता रहा था कि आपने जो उपाय बताया था पंडित जी, हमने 1 साल किया और मैं आज आपकी वजह से जो है आज मैं लेक्चरर पद में हूँ। आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। बड़ी बड़ी कृपा ईश्वर की। बताएं अब। मेरे मिसेज के बारे में जानना चाह रहा था। उनका जो है जन्म तिथि है 15/4/1990। समय बता दें। रविवार सुबह 5:41। जन्म स्थान सारंगगढ़, जिला रायगढ़। अभी क्या करती हैं वाइफ? अभी तो एमए जो हो चुकी है, एमए हो गया है उनका और पीजीडीआरडी वगैरह हो गया है। क्या है, कंपटीशन एग्जाम में तो प्रयास तो करती है लेकिन थोड़ा सफल नहीं हो पा रही है। तो कब तक उसका योग है, नौकरी वोकरी कैसे, उपाय बताइए थोड़ा सा।
चलिए आइए देखते हैं इनका जन्म लग्न। मेष की राशि जो है वृश्चिक है, लग्न में सूर्य बुध है, ये आगे बहुत आगे जाएंगे। तीसरे स्थान में बृहस्पति भाग्येश होकर के तीसरे स्थान में, बहुत अच्छा मोरल है। 11वें स्थान में शुक्र मंगल, बहुत अच्छी एनर्जी है। दशम स्थान में शनि के साथ में राहु, यहाँ आकर के थोड़ी सी तकलीफ है। और चतुर्थी चंद्रमा 8वें स्थान में, यहाँ आकर तकलीफ है। तो चंद्रमा शनि राहु ये 3 ग्रह बहुत अनुकूल नहीं है। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। शनि राहु की शांति के लिए और चंद्रमा की शांति के लिए वाइफ से कहें कि नियमित भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू करें। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें। 1 वर्ष के भीतर इनका निश्चित तौर पर सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा। जी दुर्गा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम, मैं उसका पति बोल। थोड़ा बुलंद आवाज में बोलिएगा, पंडित जी थोड़ा बहिर है। हाँ पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ मैं उसका पति बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, दुर्गा जी के पति बोल रहे हैं। हाँ जी दुर्गा राव का डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 1999 है पंडित जी। हेलो, किसका 8 मार्च किसका है बर्थ? दुर्गा राव का जी 8 मार्च 1999 जी। और जन्म स्थान है बिलासपुर पंडित जी। और समय? मैं उसका वो स्वास्थ्य जानना समय नहीं पता पंडित जी। अच्छा नहीं बता। हाँ मैं उसके स्वास्थ्य थोड़ा उसका ठीक नहीं रहता, तो कब तक ठीक हो जाएगा उसके बारे में जानना चाहता हूँ पंडित। स्वास्थ्य में क्या पढ़ाई क्या की है इन्होंने? पढ़ाई उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है पंडित जी। ग्रेजुएशन किस में? बीए, बीकॉम, बीएससी? बीए की है पंडित जी। बहुत अच्छा। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आपको क्या लगता है स्वास्थ्य क्यों अच्छा नहीं रहता? आप परेशान करते हैं क्या? थोड़ा से मेरे कारण परेशान रहते पंडित जी। आप ही के कारण ना? हाँ। जी सर। सही। चलिए आइए देखते हैं स्वास्थ्य खराब रहता है पत्नी का, वजह क्या है। इनका जन्म लग्न कर्क है, इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक, लग्न में राहु है, स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा, मगर दशम स्थान में शनि जो आमतौर पे यूरिन के इन्फेक्शन और एब्डोमिनल इन्फेक्शन देते हैं, और इसके चलते बहुत तेज़ी से ये इन्फेक्शन बढ़ता है, फिर दवा खाते हैं, फिर कम होता है, फिर बढ़ जाता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? एक कि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए और एक साथ फ्लश करना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, खट्टा तीखा बच कर रहें, और साथ में बाहर का पानी भी बहुत सावधानी से पिएं, क्योंकि इनको जो एब्डोमिनल और यूरिन के इन्फेक्शन है, एलर्जी है, इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है। इसी के कारण ही परेशानी होती है। आमतौर पर एलर्जी बहुत तेज़ी से ट्रीट नहीं होती, और ख़ासकर इस तरह के यूटीआईन इन्फेक्शन या एब्डोमिनल इन्फेक्शन जल्दी ट्रीट नहीं होते, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं। तो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। और दूसरा सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करें, इससे इन्हें बहुत जल्दी फायदा होगा। जो सरसों का तेल मिले उसे 1 बूंद एक नाक में, 1 बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके थोड़ी देर धूप सेकें और फिर उसके बाद स्नान करें। ऐसा नियमित क्रम करें, और इन्हें एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करा दें, तो बहुत जल्दी इनका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ सर प्रणाम जी। प्रणाम। मैं शैलेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, सूरजपुर जिले के घोसा गांव से। जी भाई। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9/11/1989। समय पता नहीं है सर। अंदाजा सुबेरे 6 शाम 7? वो सब पता नहीं है मेरे को। अच्छा, पढ़ाई क्या की आपने? 12th क्लास है। 12th क्लास प्लस BCA। नहीं मतलब आर्ट्स से किया, कॉमर्स से किया, 12th क्लास? साइंस। अच्छा, साइंस से किया। जी। फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? छोड़ दिया सर वैसी बीच में। और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे पति पत्नी में हम लोग का बात नहीं बनती है, और मैं कुछ चीज अपना व्यवसाय करने के लिए सोचता हूँ तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? चलिए, पति पत्नी में बात नहीं बन रही है, यानी शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में है, यानी आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि कुंभ है। 5वें स्थान में शनि सप्तमेश होकर 5वें स्थान में है। ये आमतौर पे विवाह में व्यवधान देता है, और इसी चलते सारी परेशानी है। अदरवाइज थोड़ा सा गुस्सा भी आपको ज़्यादा है। तो तीसरे स्थान में मंगल, 11वें स्थान में बृहस्पति। अदरवाइज आप अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अब सवाल यह है कि ये परेशानी आपको अपने करियर को लेकर क्यों आ रही? क्योंकि द्वादशी चंद्रमा 7वें स्थान में है, यानी आपको कुछ बड़े चेंजेस करने होंगे।
लगे तो आप कुछ स्थान परिवर्तन करके व्यापार करना शुरू करें, नौकरी करना शुरू करें, आपको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। बहुत जल्दी 1 वर्ष के भीतर आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। पर याद रखिए वाइफ से किसी प्रकार का पग्गा ना करें, क्योंकि आपका मैरिटल लाइफ बहुत सेंसिबल है और यहाँ आपको आके परेशानी हो सकती है। चलिए, तो ये तो थे हमारे शैलेंद्र जी। अब आपकी बारी है। आप कैसे अपने प्रश्न पूछें उसका एक तरीका हमने ढूंढा है। गूगल में सर्च करें प्रियाशरण त्रिपाठी जी का नंबर, और दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा आपकी कॉल लेकर के। दोस्तों, अब कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।